Welcome to Petvim Academy. This is Rohit Saraf. Now we will start our video on iron carbon diagram. This is one of the most difficult diagram what engineers thought before this video. But it's my guarantee after this video it will never be difficult diagram anymore. Now we will start our video. ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. पूछूं? ठीक है. आपने चिड़िया उड़ती हुई देखी है? बर्ड्स फॉर इंग्लिश मीडियम. आपने बर्ड्स उड़ती हुई देखी हैं? हाँ देखी हैं. बोलो रे. हाँ देखी हैं. तो यही चिड़िया आपको आपके आयरन कार्बन डायग्राम की मंजिल तक पहुंचाएगी. आधे तो सोच रहे मास्टर चरस खा के आया है, क्या बोल रहे हैं. बस आप देखते जाओ. ये है चिड़िया की चोंच, ये है उड़ती हुई चिड़िया. सही बोला ना? बोलो रे. सही बोला ना? ठीक है, समझ में आ गया. अब इसको हटाऊं. अब स्टार्ट करते हैं अपन इसको ड्रॉ कैसे करना है. सबसे पहले ड्रॉ दिस लाइन and parallel to this line. अब याद करिए चिड़िया की चोंच, पहली चोंच, दूसरी चोंच, स्ट्रेट लाइन, एक लाइन यहां से यहां तक. अब उड़ती हुई चिड़िया, पहली उड़ती हुई चिड़िया, दूसरी उल्टी उड़ती हुई चिड़िया, तीसरी उड़ती हुई चिड़िया. रेडी? स्ट्रक्चर रेडी हो गया. अब बताओ चरस किसने खाई थी? चरस खाई थी मास्टर ने. ठीक है, चलिए. आप आपको केवल 3 इंपॉर्टेंट टर्म याद रखनी है. यहां लिख दे रहा हूं मैं, नोट कर लीजिएगा. अल्फा, इट इज कॉल्ड अल्फा फेराइट. हाँ, अल्फा फेराइट. सेकेंड टर्म डेल्टा फेराइट. फर्स्ट टर्म अल्फा फेराइट, सेकेंड टर्म डेल्टा फेराइट, थर्ड टर्म गामा होता है, गामा आयरन बोलते हैं इसको, और ऑक्टेनाइट. ऑक्टेनाइट. एंड लास्ट टर्म Fe3C. इसको अपन क्या बोलते हैं? सीमेंटाइट. सीमेंटाइट. आपको ये 4 टर्म याद रखनी है और कुछ याद नहीं रखना. इस डायग्राम में जो भी कंटेंट आपने बुक में देखा है, गूगल में देखा है, वो सारा कंटेंट इसके अंदर आएगा. केवल इस 4 चीज़ों को आपको दिमाग में बैठाना है. बोलो कैसे? चलो चलते चलो. ये टेम्परेचर लाइन है. इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. क्वेश्चन पूछता है कि ये एक्सिस अपनी कौन सी होती है. वाई एक्सिस में टेम्परेचर होता है कि कार्बन परसेंटेज होता है. ठीक है, तो टेम्परेचर लाइन होती है. और ये हो गया अपना कार्बन. एक्स एक्सिस में कार्बन होगा, वाई एक्सिस में टेम्परेचर होगा, कार्बन परसेंटेज. ठीक है. अब अल्फा फेराइट कहाँ होगा, डेल्टा फेराइट कहाँ होगा, ऑक्टेनाइट कहाँ होगा और सीमेंटाइट कहाँ होगा, अभी इसमें देखिए आप. ठीक है, इसके पहले कंप्लीट करना अपने को. इसको ऐसे करके कंप्लीट कर दिया. ठीक है. अल्फा फेराइट यहाँ आएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ आएगा पहली चोंच में. दूसरी चोंच में अपना डेल्टा फेराइट आएगा और चोंच के नीचे अपना ऑक्टेनाइट आएगा. ठीक है. और ये लास्ट वाली लाइन अपनी सीमेंटाइट की होती है, Fe3C. ठीक है, बस इतना याद रखना आपको. अब इसके अंदर का जो भी कंटेंट है 2 मिनट के अंदर आपके सामने होगा. वन ऑफ द इजीएस्ट वे होगा. लिक्विड, लिक्विड, क्योंकि इसके बाद आयरन लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है कंप्लीटली. ठीक है. अब आपको क्या करना है, याद कुछ नहीं रखना है. ये देखिए
एक लाइन यहाँ से यहाँ खींचा आपने, ये लाइन और ये लाइन, डेल्टा, ये डेल्टा की लाइन है, ये लिक्विड की लाइन है। अपने को क्या करना है, डेल्टा प्लस लिक्विड, ये लाइन खींची, इस लाइन को कनेक्ट कर रहा है इस लाइन को, इस लाइन के बाद पास क्या है, डेल्टा, यहाँ लिक्विड। ठीक है, समझ में आई बात। नेक्स्ट ये लाइन खींचिए आप यहाँ से यहाँ तक, ये लाइन ऑस्टेनाइट गामा आयरन प्लस लिक्विड, ये लाइन लिक्विड। ठीक है, यहाँ लाइन खींचिए हमने, सो यहाँ आएगा डेल्टा फेराइट, और ये लाइन यहाँ कहाँ रही है, ऑस्टेनाइट। तो इसको यहाँ लिख देते हैं, जगह कम ही हो रही है, डेल्टा फेराइट प्लस ऑस्टेनाइट, समझ जाना, ऑस्टेनाइट लिखा हुआ है। ठीक है, अब नीचे आइए, यहाँ लाइन खींचिए, Fe3C की लाइन है, सीमेंटाइट की लाइन है, ऑस्टेनाइट की लाइन है। सो ऑस्टेनाइट प्लस दिस लाइन सीमेंटाइट Fe3C। ठीक है, क्लियर। नाउ यहाँ आइए, यहाँ लाइन खींच रहे अपन, ये हर दो लाइन के बीच में लाइन खींचेंगे। ये किसकी है, अल्फा फेराइट प्लस कहाँ जाकर टच हो रही दूसरी लाइन, ऑस्टेनाइट Fe3C। कंप्लीट की हुआ, कंप्लीट यहाँ। ठीक है, अब आपको लिखना है टेम्परेचर और कार्बन परसेंटेज, जो कि आपको याद रखना है और बहुत इजी याद रखना। बस चलिए साथ में, ये लाइन खींचिए आपने, ये करस्पॉन्डिंग हम लोग लिखना है, इसके करस्पॉन्डिंग अपन लिखेंगे कितना कार्बन परसेंटेज है इस फेज में। ठीक है, ये लास्ट। तो अपन स्टार्ट करेंगे 0.02, ठीक है, उसके बाद 0.8, ठीक है, 2.1, एक ये भी भेजता, सॉरी, सीधे लेके आए, 4.3 और लास्ट 6.67। कि लास्ट क्यों है, 6.67 परसेंटेज में सारी टर्म। कार्बन के बाद कार्बन डिसॉल्व नहीं होगा, इसमें फ्लेक फॉर्म में बाहर आने लगेगा, फ्लेक फॉर्म में बाहर आने लगेगा। ठीक है, तो 6.67% मैक्सिमम अपन कार्बन मिक्स। ठीक है, अब देखिए याद कैसे रखना, टेम्परेचर, अरे सॉरी, कार्बन परसेंटेज। दो का पहाड़ा सीखा बचपन में कि वो अपन ने सिखाना है, सीख के आए हो ना, कुछ सीखा कि नहीं सीखा, बचपन में सीखा है ना, बोलो रे। हाँ ठीक है, 0.02 स्टार्टिंग बहुत मिनिमम से होगा, 0.02, फिर 8 यहाँ खत्म हो 0 पॉइंट, उसके बाद अपन आते हैं 1 के ऊपर 2, 0.2 से शुरू हुआ था, 0.8 में आया, 2.1 वापस 2 में आया, फिर 4.3, अब 4.3 लिख दो, 4.4 लिख दो, नो मैटर। ठीक है, और फिर 6, 2, 4, 6, यू हैव टू रिमेंबर इट। ठीक है, दो का पहाड़ा ही है, कोई टफ बात नहीं है। ठीक है, अब आपको रखना है टेम्परेचर, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, पहला टेम्परेचर यहाँ होगा 725 डिग्री सेंटीग्रेड, सब डिग्री सेंटीग्रेड में ही होंगे, याद रखना है। ठीक है, 725 पहला, उसके ऊपर आएंगे 910 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ऊपर आएंगे 1150 डिग्री सेंटीग्रेड, ऊपर आएंगे 1410 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड लास्ट 1530 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर खत्म, कार्बन परसेंटेज खत्म, कंपोजिशन खत्म, फेजेस। लाइक बोलना क्या चाह रहा है ये, जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे कार्बन के फेज कैसे चेंज हो रहा है। इस फेज में आया तो अल्फा फेराइट हुआ, ऊपर गया ऑस्टेनाइट में चेंज हुआ, ऑस्टेनाइट में चेंज होता है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका स्ट्रक्चर होता है FCC,
फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। क्यों? इसका एक लॉजिक है, इतने सारे एलिमेंट्स होते हैं तो हर किसी का स्ट्रक्चर कैसे याद रखा जाता है? तो इसकी बहुत सिंपल सी ट्रिक है कि जो डक्टाइल होगा, डक्टाइल क्या होगा? जिसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन कम होगा। डक्टाइल जो होगा उसका स्ट्रक्चर मैक्सिमम FCC ही होता है, दैट द रीज़न। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक ये अंदर आता है स्टील के, ये आता है स्टील के अंदर 2.1% कार्बन तक। उसके बाद ये अपना आता है कास्ट आयरन। अब बोलो कास्ट आयरन क्यों? बिकॉज इट इज इजी टू कास्ट, नथिंग एल्स, इट इज इजी टू कास्ट, दैट्स व्हाई इट इज कास्ट आयरन। ठीक है, जब कार्बन परसेंटेज 2.1 से ऊपर जाता है इट इज कन्वर्टेड इनटू कास्ट आयरन, उसके पहले स्टील। ठीक है, अब एक टर्म यहाँ पर दो टर्म है, उसको आपको कैसे याद रखना है? यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ठीक है, ये वाला टर्म अपना क्या होगा? हाइपो यूटेक्टिक, सॉरी यूटेक्टोइड। इसको यहां लिख लेते हैं अपन, हाइपोटेक्टिओइड, हाइपोटेक्टोइड। ठीक है, अब यहां क्या आता है? हाइपर, पहले हाइपो देन हाइपर, हाइपर यूटेक्टिओइड, यूटेक्टोइड। अब आपको लग रहा है यूटेक्टोइड क्यों लिखा गया? ठीक है, जो ये रिएक्शन होती है इस पॉइंट में, एक सॉलिड गामा, ये सॉलिड है, दो सॉलिड में चेंज हो रहा है, अल्फा फेराइड एंड Fe3C, अल्फा फेराइड एंड सीमेंटाइट, सॉलिड 1 चेंज इनटू सॉलिड 2 प्लस सॉलिड 3, है ना? इस रिएक्शन को अपन यूटेक्टोइड रिएक्शन बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम पूछी जाती है। ठीक है, अब सेम चीज यहाँ आएंगे अपन, तो इसको बोलते हैं यूटेक्टिक रिएक्शन, यूटेक्टिक रिएक्शन को बोलते हैं, इसको यूटेक्टिक पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ शुरू होता है, इसको क्या बोलेंगे? जब यूटेक्टिक है पहले आएगा हाइपो, तो ये हाइपो यूटेक्टिक, हाइपो यूटेक्टिक, ये रीजन, ये हाइपर यूटेक्टिक, हाइपो हाइपर हाइपो हाइपर। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको? ये आपका आयरन कार्बन डायग्राम कंप्लीट, ध्यान से देख लीजिए, आयरन कार्बन डायग्राम को कंप्लीट हुआ यहाँ। हाँ, अब कुछ रिएक्शन आपको देखनी है, कुछ रिएक्शन आपको देखनी है जो आपको याद रखनी है। याद हुआ? इसको आप कॉपी बना लेंगे अभी एक बार, है ना? फिर अपन आगे बढ़ते हैं। रिएक्शंस जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हर एग्जाम पूछी जाती है, SSC, ESC, गेट, हर एग्जाम पूछी जाती है, PSC उसके एग्जाम्स में। और आपके ऑब्वियस आपके सेमेस्टर एग्जाम में तो 12 नंबर के क्वेश्चन ही है, पूरा 12 नंबर का क्वेश्चन रखा है आपका, ये बना के आ जाओ, 12 नंबर कहीं नहीं गया। ठीक है, नाउ अब आपको रिएक्शन याद रखनी है। रिएक्शन कैसी होंगे ये आपको याद है, इसको याद रखिएगा, इसको बोर्ड में जगह नहीं है इसलिए वहाँ लिखना है। ठीक है, आप इस टर्म को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्योंकि रिएक्शंस लिखनी है तो इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, अल्फा फेराइड, डेल्टा फेराइड, ऑस्टेनेट, सीमेंटाइट। अब तो बैठ जाना चाहिए दिमाग में, इतना टाइम से अपन यहाँ पास यही कर रहे हैं, समझ रहे हो ना? ठीक है, इंपॉर्टेंट इसमें दो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। पहली जो आपको ये बताई थी मैंने, यूटेक्टोइड, दूसरी यूटेक्टिक। ठीक है, फर्स्ट वन अपन लिखते हैं यूटेक्टिक रिएक्शन।
एटेक्टिक रिएक्शन। ठीक है, हो क्या रहा है, कुछ याद है, कुछ नहीं करना, डायग्राम बन गया ना, सब खत्म। अब देख के वहां लिखना है। एटेक्टिक पॉइंट है, लिक्विड है, लिक्विड कन्वर्ट किस में हो रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, ऑस्टेनाइट एंड दिस सीमेंटाइट। ठीक है, लिख देना यहाँ आके, ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट। ठीक है, हाँ, इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं एटेक्टिक रिएक्शन। ठीक है, ध्यान से पढ़ना, इसके बाद क्वेश्चन सेशन होगा, उसमें आपको इसका आंसर भी देना होगा। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है लेडे BQRITE, लेडेब्यूराइट। ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट को लेडेब्यूराइट बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको लेडेब्यूराइट बोलेगा, ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट नहीं बोलेगा। ठीक है, एटेक्टिक रिएक्शन में आपको जो रिजल्ट होता है वो लेडेब्यूराइट होता है। ठीक है, नाउ सेकेंड रिएक्शन यूटेक्टोइड। यूटेक्टोइड रिएक्शन, प्लीज को नोट कर लीजिए कॉपी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है अभी। यूटेक्टोइड रिएक्शन, यूटेक्टोइड पॉइंट कहाँ था आपका, ये था, बताया था मैंने। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, ऑस्टेनाइट लिख दो, याद कुछ नहीं करना है, देखो छापो, देखो छापो। ऑस्टेनाइट गया, किसमें कन्वर्ट हुआ, अल्फा फेराइट, अल्फा फेराइट, सीमेंटाइट, सीमेंटाइट। ठीक है, इसको बोलते हैं यूटेक्टोइड रिएक्शन, है ना। इंपॉर्टेंट ये है, इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोलते हैं पैरालाइट। ये टर्म कोई डिफिकल्ट टर्म नहीं है, 2 बार आप लिखोगे आपको सब याद हो जाएगी, मेमोराइज हो जाएगी। या क्या ना, पैरालाइट, लेडेब्यूराइट, इतना इजी है, बहुत सिंपल है, बोलोगे 4 बार तो वैसे याद हो जाना है। ठीक है, अब इन दोनों रिएक्शन से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसके एक पॉइंट ये है, इसमें मेसी जोन नहीं होता है, एटेक्टिक रिएक्शन में मेसी जोन नहीं होता है। आया लिक्विड डायरेक्ट कन्वर्ट हो 2 सॉलिड में, इसमें कोई मेसी जोन नहीं बना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ठीक है, ये आपका आयरन कार्बन डायग्राम कंप्लीट हुआ। कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो इनमें से, रिएक्शंस में, डायग्राम्स में, किसी में भी कोई भी कंफ्यूजन हो, डाउट हो, मैसेज कर देना, कमेंट कर देना। मैसेज करना हो तो व्हाट्सएप नंबर है हमारा 73 54 36 77 11। कोई भी डाउट हो इस नंबर में मैसेज कर देना या उसमें कमेंट कर देना। ठीक है, तो अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ। कैसा लगा आपको टॉपिक, बताइएगा ज़रूर, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ये 3 काम कर देना बस। थैंक यू, धन्यवाद।